सौतेली बेटी की जादुई गुड़िया। ये देखो महारानी को, अभी तक इसकी नींद पूरी नहीं हुई, घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। माँ, मैं थोड़ी देर में सारा काम खत्म कर दूंगी। हाँ, बोल तो ऐसे रही हो जैसे कि तेरे बोलते ही मिनटों में सारा काम हो जाएगा। जल्दी उठ और जाकर मेरे लिए चाय नाश्ता बना। हाँ। राधा आंखें मलते हुए रसोई में चली गई। वहीं मंजुला कमरे में जाकर आईने में अपने आप को निहारने लगी। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। ये कहते हुए मंजुला आंखों में काजल लगा रही थी। तभी राधा वहाँ चाय लेकर आई। माँ, ये लो गर्मा गर्म चाय। हाँ ठीक है, रख दे। अब जा यहाँ से। आज तेरे पिता इतने महीनों बाद मुंबई से वापस आ रहे हैं। उनके आने से पहले जाकर घर के सारे काम जल्दी से निपटा ले, समझी? क्या पिताजी आ रहे हैं? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। जाकर अपना काम कर। और हाँ, खबरदार अपना मुंह खोला तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मेरा मुंह क्या देख रही है? जा यहाँ से। राधा दिन भर भूखी प्यासी घर के कामों में लगी रही, पर मंजुला को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। शाम का समय हो चला था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे ओ राधा, देख तो जरा दरवाजे पर कौन है? तभी रसोई में बर्तन साफ कर रही राधा बोली। माँ, मैं बर्तन साफ कर रही हूँ, आप देख लो ना। मंजुला गुस्से में कमरे से बाहर आते हुए बोली, इस महारानी से एक काम भी समय पर नहीं होता। कामचोर कहीं की। ये कहते हुए मंजुला ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने राधा के पिता मोहनलाल खड़े थे। अरे किस पे गुस्सा हो रही हो राधा की माँ? अरे आप आ गए। मैं तो बस राधा बिटिया को समझा रही थी कि समय पर सो जाया कर, पर मेरी बात मानती कहाँ है। आप पर जो गई है बड़ी नटखट है, ना समय पर सोती है ना समय पर उठती है। ओह अच्छा, पर मेरी लाडली बिटिया है कहाँ? रसोई में है। जब से आपके आने की खबर सुनी है तब से रसोई में मेरी मदद कर रही थी। मेरी बिटिया तो बड़ी समझदार हो गई है, तुम बेकार में ही उस पर गुस्सा हो रही थी। राधा बिटिया इधर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए मुंबई से क्या लेकर आया हूँ। पिता की आवाज सुन राधा दौड़ते हुए रसोई से बाहर आई। पिताजी, आप आ गए? हाँ बिटिया, देखो मैं मुंबई से तुम्हारी मनपसंद मिठाई रसगुल्ला लाया हूँ। तुम्हें बहुत पसंद है ना? अरे वाह पिताजी, आपको याद था? मेरी बिटिया की पसंदीदा चीज मैं कैसे भूल सकता हूँ। बाप बेटी का प्रेम देख मंजुला मुंह बनाते हुए बोली, अजी अपनी बेटी से लाड बाद में कर लेना, इतनी दूर से आए हो, थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लो, तब तक मैं आपके लिए खाना परोसती हूँ। थक तो गया हूँ, लेकिन मुझे बड़े जोरों की भूख लग रही है। ठीक है, आप हाथ मुँह धो लो, मैं खाना परोसती हूँ। और तुम राधा बिटिया जाकर अपने कमरे में आराम करो, थक गई होगी ना? राधा खुश होते हुए रसगुल्ला का डब्बा लेकर अपने कमरे में चली गई। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, चलो आज रसगुल्ला खाकर ही अपना पेट भर लेती हूँ। ये कहते हुए राधा ने खाने के लिए एक रसगुल्ला उठाया ही था, तभी मंजुला वहाँ आधम की। क्यों री चटोरी, सारा रसगुल्ला अकेले चट करना चाहती है? ला डब्बा इधर दे। पर माँ। परवर कुछ नहीं, ज्यादा जुबान मत लड़ा, नहीं तो तुझे आज रात खाना नहीं दूंगी, समझी? अपनी माँ की बात सुन राधा मन महसूस कर रह गई। वहीं दूसरी ओर मोहनलाल मंजुला की सच्चाई से अनजान था, क्योंकि उसके सामने मंजुला राधा से सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार करने का नाटक करती। उसको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि उसके अंदर राधा के प्रति कितनी नफरत भरी हुई है। उसने राधा को डरा धमका कर रखा था, इसलिए राधा कभी अपने पिता से इस बारे में कुछ ना कह पाई। मोहनलाल भी काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहता, बस कुछ दिनों के लिए ही वो अपने परिवार से मिलने आता। मंजुला, कहाँ रह गई तुम? खाना परोसा कि नहीं? हाँ बस आ रही हूँ। ये कहते हुए मंजुला रसगुल्ले का डब्बा लेकर रसोई में चली गई। आज तो जी भरकर रसगुल्ला खाऊंगी, लेकिन पहले उन्हें खाना परोस देती हूँ। मंजुला खाने की प्लेट लेकर कमरे में गई। राधा की माँ, बड़ी देर लगा दी खाना परोसने में। वो मैं राधा बिटिया को कहानी सुना रही थी।
उसे रोज मुझसे कहानी सुने बिना नींद नहीं आती। तुम सच में मंजुला बहुत अच्छी हो। राधा बिटिया का कितना ख्याल रखती हो, बिल्कुल एक सगी माँ की तरह। मैंने राधा को जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं राधा को अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। अच्छा, आप मुंबई से मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आए? इस बार मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पाया, लेकिन अगली बार लेता आऊँगा। सोचा था शादी करने के बाद इस घर में महारानी की तरह राज करूंगी। हर रोज नई नई बनारसी साड़ी और सोने के गहने पहनूंगी, पर इस भिखारी के पास तो कुछ भी नहीं है मुझे देने के लिए। कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे पास सब कुछ तो है। अब खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। मोहनलाल खुश होते हुए खाना खाने लगा। वहीं मंजुला मन ही मन अपनी किस्मत को कोसने लगी। खाना खाने के कुछ समय बाद मोहनलाल मंजुला से बोला, अरे मैं तो तुम्हें एक जरूरी बात तो बताना ही भूल गया। देखो मैं मुंबई से क्या लेकर आया हूँ। इतना कहकर मोहनलाल ने एक छोटा सा बक्सा खोलकर दिखाया। उस बक्से में सोने के गहने थे, जिसे देख मंजुला की आंखें चमक उठी। अरे इतने सारे गहने, लगता है ये सब मेरे लिए लाए हैं। खाली सोने के लग रहे हैं, मुझे सरप्राइज देना चाहते थे। देखो मंजुला, ये गहने बहुत सुंदर है ना। राधा बिटिया अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है, मैंने उसकी शादी के लिए बनवाए हैं। आपने बहुत अच्छा किया। लाइए, ये गहने मैं संभाल कर रख देती हूँ। आखिर में उसकी सौतेली ही सही, पर सगी माँ से भी बढ़कर हूँ। वो तो मैं जानता हूँ तुम राधा बिटिया को कितनी चाहती हो, लेकिन ये गहने बहुत कीमती हैं। मैं तो कल एक हफ्ते के लिए वापस मुंबई लौट जाऊंगा, कुछ जरूरी काम है। वो तो तुम दोनों की याद आ रही थी, इसलिए अचानक चला आया। मैं ऐसा करता हूँ, इस बक्से को अलमारी के लॉकर में रख देता हूँ और चाबी अपने पास रख लेता हूँ। तुमसे चाबी खो जाएगी। ये कहकर मोहनलाल सभी गहनों को अलमारी के लॉकर में रखकर सो गया। ये देख मंजुला मन ही मन बोली, इन गहनों पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, वरना ये मोहनलाल अपना रुपया पैसा घर भी अपनी बेटी के नाम ना कर दे। मैंने जिस वजह से शादी की थी, सब पे पानी फिर जाएगा। अगली सुबह मोहनलाल दोनों से विदा लेकर वापस मुंबई लौट गया। उसके जाते ही मंजुला ने अपने भाई चंपक को फोन लगाया और उसे सारी बात बताई। चंपक के होते हुए तुम चिंता मत करो बहना, मैं आज ही तुम्हारे घर आता हूँ। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आधे घंटे बाद चंपक वहाँ आ पहुँचा। बहना कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गया। चंपक, तुम इतनी जल्दी आ गए? बहन तुम्हें परेशानी देख मैं दौड़ते दौड़ते आ गया। अरे ऑटो करके आना था ना, दौड़ कर क्यों आए? अरे बहना वो सब छोड़, चाय पानी तो पिला पहले, काफी थक गया हूँ। तुझे चाय पानी की पड़ी है? मेरा दुख दर्द तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। रो मत बहना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अब आ गया हूँ ना। पर कैसे? पहले रोना बंद कर और मेरी बात ध्यान से सुन। एक ही रास्ता है, हमें राधा को रास्ते से हटाना होगा। लेकिन चंपक, इसमें तो बहुत खतरा है। अगर पकड़े गए तो जेल में चक्की पीसना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा बहना, मेरी बात ध्यान से सुन। देखना वो अपने आप ही घर छोड़कर चली जाएगी, फिर तुम अकेले घर पर राज करना। ये कहते हुए चंपक ने मंजुला के कानों में कुछ कहा। फिर योजना अनुसार दोनों राधा के पास गए। राधा रसोई में बर्तन साफ कर रही थी। राधा बिटिया, तुम बहुत थक गई होगी ना सुबह से काम करते करते। चलो उठो, बाकी काम मैं कर लूंगी। बहना, राधा बिटिया तो बड़ी मेहनती है, भगवान ऐसी बेटी सबको दे। देखो घर का कितना काम करती है बेचारी। सुना नहीं तुमने राधा? जाओ जाकर आराम करो। ठीक है माँ। इतना कहकर राधा अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि तभी मंजुला बोली, अरे वहाँ कहाँ जा रही है? आज से तेरा कमरा उधर है, जाकर स्टोर रूम में सो। तेरे कमरे में आज से मेरा भाई चंपक रहेगा, वो कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आया है, समझी? राधा उदास मन स्टोर रूम में सोने चली गई। तभी मौका पाकर चंपक ने स्टोर रूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। बहना, इसे कुछ दिन तक खाना मत देना और इसी स्टोर रूम में बंद रखना, फिर देखना अपने आप घर छोड़कर भाग जाएगी और लौट कर नहीं आएगी कभी। राधा अंधेरे स्टोर रूम में डरते हुए एक कोने में सो गई। अगली सुबह जब वो नींद से जागी,
उसने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, पर दरवाजा खुला नहीं। माँ, दरवाजा खोलो। माँ, बहुत भूख लगी है। राधा ने बहुत बार अपनी सौतेली माँ मंजुला को पुकारा, लेकिन मंजुला ने दरवाजा नहीं खोला। भगवान जी, मेरी मदद करो। मैंने कल से कुछ नहीं खाया। तभी राधा को एक आवाज सुनाई दी। राधा, रो मत, मैं हूँ ना, तुम्हारी बचपन की सहेली। कौन? मैं तुम्हारी गुड़िया बोल रही हूँ। राधा ने इधर उधर देखा तो धूल मिट्टी से भरे मेज पर एक गुड़िया रखी हुई थी। तुम बोल सकती हो? हाँ राधा, मैं बोल सकती हूँ। क्या तुम्हें याद है जब तुम बहुत छोटी थी तब मुझसे खेला करती थी? माँ के चले जाने के बाद मुझे कुछ याद नहीं, सब कुछ भूल गई हूँ। चॉकलेट, गुड़िया, खेल खिलौने, सब कुछ। रोना मत, देखो तुम्हारी मदद करने के लिए भगवान ने मुझे जादुई शक्ति दी है, जिसकी मदद से मैं तुम्हारी सौतेली माँ को अच्छा सबक सिखाऊंगी। क्या सच में? हाँ, बस तुम देखती जाओ। मुझे बड़े जोरों की भूख लग रही है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ, रो मत, मैं अभी आई। ये कहते हुए गुड़िया गायब हो गई। वहीं दूसरी ओर चंपक हॉल में बैठा मंजुला से बोला, अरे बहना, मुझे भी भूखा रखने का इरादा है क्या? कुछ खिलाओगी नहीं? नहीं चंपक, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल बिरयानी बनाई है, अभी लाती हूँ, और साथ ही मीठे में खीर भी बनाई है। मंजुला ने खुश होते हुए प्लेट में बिरयानी और खीर परोसा। टीवी पर ध्यान बाद में देना भैया, पहले खाना शुरू करो, मैं अपनी प्लेट लेकर आती हूँ। तभी वहाँ जादुई गुड़िया प्रकट हुई। बेचारी राधा को भूखे रख यहाँ दोनों मजे से खाना खा रहे हैं, अभी इन दोनों को मजा चखाती हूँ। गुड़िया ने अपनी जादुई शक्ति से चंपक की प्लेट से सारा खाना गायब कर दिया। अरे मेरी प्लेट तो खाली है, खाना कहाँ गया? ये दीदी भी ना मुझसे मजाक करती रहती है। मंजुला रसोई में से अपनी खाने की प्लेट लेकर बाहर आई और चंपक की खाली प्लेट देखकर बोली, अरे ये क्या चंपक, तुम तो एक नंबर के भुक्कड़ निकले, मिनटों में ही खाना चट कर दिया। क्या बोल रही हो बहन, तुमने मेरी प्लेट में खाना परोसा ही नहीं और ऊपर से मुझे ही भुक्कड़ बोल रही हो। लगता है तुम सारा खाना अकेले चट करना चाहती हो। नाराज क्यों होते हो भैया, तुम मेरी प्लेट में खाना शुरू करो, मैं अपने लिए दूसरी प्लेट लेकर आती हूँ। चंपक को खाने की प्लेट पकड़ाकर मंजुला जैसे ही रसोई में गई, जादुई गुड़िया ने फिर से अपना जादू दिखाया और इस बार चंपक के हाथों से खाने की प्लेट ही गायब कर दी। ये देख चंपक घबरा गया। ये खाने की प्लेट कहाँ गायब हो गई? लगता है इस घर में कुछ न कुछ गड़बड़ है। वहीं दूसरी ओर जादुई गुड़िया खाने की प्लेट लेकर राधा के पास पहुँची। राधा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, जल्दी से खाना खा लो, तुम्हें बहुत भूख लगी है ना? राधा ने खुश होते हुए पेट भर खाना खाया। यह देख जादुई गुड़िया बोली, राधा, तुम कुछ देर यहीं पर आराम करो, बाहर मत आना, मैं जरा बाकी काम निपटा कर आती हूँ। उधर हॉल में मंजुला खाने की प्लेट लिए जब पहुँची, तब चंपक बोला, मुझे ये घर ठीक नहीं लग रहा बहन, लगता है यहाँ पर किसी चुड़ैल का वास है। तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो चंपक, लगता है तुम पगला गए हो। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी जादुई गुड़िया ने अदृश्य रूप में मंजुला के हाथों से खाने की प्लेट गायब कर दी। यह देख मंजुला भी चौंक गई। अरे, मेरे खाने की प्लेट कहाँ गई? तभी जादुई गुड़िया भयानक हंसी हंसने लगी। ये हंसने की आवाज किसकी आ रही है? बहना, कहीं राधा मर तो नहीं गई? लगता है वही चुड़ैल बनकर हमें डरा रही है। अब तुम दोनों तैयार हो जाओ मेरी तरह चुड़ैल बनने के लिए। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। आज मैं तुम दोनों को कच्चा चबा जाऊंगी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। वैसे भी चुड़ैल तो औरतें ही बनती है ना, मैं तो आदमी हूँ, मैं चुड़ैल कैसे बन सकता हूँ? तुम मेरी बहन को चुड़ैल बना दो। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों ने राधा को बहुत परेशान किया है। पता नहीं कौन सी घड़ी थी जो मैं अपनी बेवकूफ बहन की बातों मारकर यहाँ चला आया। देखो, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ,
मैंने राधा पर कोई अत्याचार नहीं किया, जो किया मंजुला ने ही किया है। ये कहते हुए चंपक दौड़ते हुए दरवाजे की ओर भागा, लेकिन जादुई गुड़िया ने चंपक को हवा में उछालकर जमीन पर पटक दिया। हाय राम, मर गया रे, मेरी कमर। बहना मेरी मदद करो। मुझे मुसीबत में अकेला छोड़कर भाग रहा था, अब मुझसे मदद मांग रहा है? नाश बेटा। हाँ, लेकिन मैं डरने वाली नहीं इस सो-कॉल्ड चुड़ैल से। हाँ, मैं अभी तांत्रिक को बुलाकर लाती हूँ। रुक जा, जाती कहाँ है मंजुला? मेरी तरफ से तोहफा तो लेती जा। इतना कहती ही कोने में रखा मोटा डंडा मंजुला की तरफ बढ़ा। फिर डंडे ने मंजुला की खूब पिटाई की। छोड़ दो मुझे, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कैसे भी करके इस डंडे को रोक दो। ये डंडा तभी रुकेगा जब तुम वादा करोगी कि तुम राधा को बेटी की तरह प्यार करोगी, कभी उसे घर का काम मत करवाना। अगर उसे थोड़ी भी तकलीफ दी तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बहन, मैं तो यहाँ कभी आऊँगा ही नहीं, ये सारी बातें तुम ही याद रखना। ये कहकर चंपक वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मैं वादा करती हूँ, आज के बाद राधा को कोई तकलीफ नहीं दूंगी। मैं राधा को रानी बनाकर रखूंगी। याद रख, जिस दिन तेरा वादा टूटेगा उस दिन मैं तुझे चुड़ैल बनाकर अपनी टोली में शामिल करूंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं अपना वादा मरते दम तक नहीं तोड़ूंगी। उसके बाद डंडा अपने आप रुक गया और मंजुला दौड़ते हुए स्टोर रूम की तरफ भागी। मंजुला ने हाथ जोड़कर राधा से माफी मांगी। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। मंजुला अब राधा को एक बेटी की तरह बहुत प्यार करती, उसका बहुत ख्याल रखती।